नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि युनहा तेयंग और एना को एक्सीडेंट से बचा लेती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से होती है, जिसमें एक टैक्सी और एक वैन के आपस में टकराने से एक्सीडेंट होने वाली खबर दिखाई जा रही होती है। ये देखकर पप्लू का दिमाग खराब। ये दोनों अभी भी स्टेशन पर ही है और वही ये न्यूज देख रहे हैं। तेयांग बोलता है, अरे बाप रे बाप, अगर मैं चला जाता तो इतने बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाता। मैं तो पूरी तरह से जख्मी हो जाता यार। युनहा बोलती है, मुझे सच में लगा था कि तुम चले गए। पप्लू बोलता है, तुम हमेशा मुझे कहती हो कि तुम मेरे लिए सारी चीजें बेस्ट चाहती हो, पर जब मैं इतना बड़ा ऑडिशन देने जा रहा था और तब तुम ही मुझे बार बार जाने से मना कर रही थी, तो कुछ तो बात होगी ना, इसीलिए मैं ट्रेन से उतर गया। युनहा बोलती है, अब ऑडिशन का क्या? पप्लू बोलता है, मैंने अपना मौका तो खो दिया, पर कोई ना, जान है तो जहान है। वैसे भी अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो शायद एक दिन फिर से किसी का कॉल आ जाए। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सुंगवुन वहाँ पहुँच जाता है। फिर पता चलता है कि सुंगवुन अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ने के लिए आया था और जाते जाते उसे युनहा दिख गई। सुंगवुन बोलता है, तेयांग तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा तो ऑडिशन होने वाला था ना, सब कुछ ठीक है? तेयांग बोलता है, था तो, पर किसी ने मेरी किस्मत बदल दी, और मुस्कुराते हुए युनहा की तरफ देखने लगता है। युनहा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और सुंगवुन इन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद घर में युनहा उसी फोटो को देख रही होती है। याद है ना, कल इसका बर्थडे है। कल ही वो दिन है जिसके लिए अपने पप्लू ने खुद को तैयार कर लिया है और गिव अप कर दिया है। और शायद कल से ही सुंगवुन और युनहा ऑफिशियली एक दूसरे को डेट भी करने लगे। एनीवे, दूसरे दिन तेयांग लोगों के सामने अपना स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है और लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं। इधर सुंगवुन एकदम टिप टॉप होकर जाने के लिए तैयार और युनहा भी जाने के लिए सज धज रही है। दूसरी तरफ तेयांग का गाना खत्म हो जाता है और एना उसके लिए ताली बजा रही होती है। जी हाँ, ये भी पप्लू का गाना सुनने के लिए आई है। तेयांग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। तेयांग बोलता है, तुम यहाँ कैसे? एना बोलती है, बस मैं क्यूरियस थी। पप्लू बोलता है, किस बात को लेकर? एना बोलती है, आज 6 जुलाई है ना? तेयांग बोलता है, अरे हाँ। एना बोलती है, ये कैसा रिएक्शन है, तुम्हें तो पता ही है। तेयांग बोलता है, बस यूं ही इग्नोर करो। एना बोलती है, कैसे कर सकती हूँ जब तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इस बारे में ही सोच रहे हो। तेयांग थोड़ी उदासी भरी हंसी के साथ बोलता है, मैं क्या बात कर रही हो, मेरा मुंह हमेशा से सड़ा हुआ ही है। एना बोलती है, ऐसे मत करो, तुम जाते क्यों नहीं? पप्लू बोलता है, कहाँ? एना बोलती है, वही जगह जहाँ पर फोटो क्लिक की गई थी। तेयांग बोलता है, तुम क्या चाहती हो, मैं वहाँ जाकर चीजें खराब कर दूं? एना बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे के बारे में खुद से भी ज्यादा जानते हो, पर पता नहीं दोनों ना जानने का नाटक क्यों कर रहे हो। तुम दोनों को अभी सबसे ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। फिर पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जिसमें तेयांग ने गाने के म्यूजिक में कुछ चेंजेस किए थे और एना उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तभी युनहा वहाँ आती है और उन चेंजेस को उसे समझाती ही नहीं बल्कि परफेक्टली बजाती भी है। और उसी समय एना को ये बात समझ में आ गई थी कि तेयांग को युनहा से बेटर कोई नहीं जानता। पर उस समय उसने सोचा कि वो तेयांग को एक ना एक दिन युनहा से भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि तेयांग के लिए युनहा से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं। तभी तेयांग बोलता है, अब समय आ गया है कि मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए। एना बोलती है, किस चीज की? तेयांग बोलता है, युनहा को दूसरे लड़कों के साथ देखने की। एना बोलती है, तो क्या तुम्हें इसकी आदत हो चुकी है? तेयांग बोलता है, नहीं। एना बोलती है, तो क्या तुम उस वक्त का इंतजार करने वाले हो जब तुम्हें इस चीज की आदत हो जाए? जा तेयांग जा, जी ले अपनी जिंदगी। तेयांग बोलता है, ना, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर एना मुस्कुराने लगती है, cause she knows कि अब आगे ये क्या करने वाला है। उसके बाद अपना पप्लू दौड़ता हुआ नजर आता है जो युनहा के पास जा रहा है। भागते भागते वो पूरे रास्ते सिर्फ युनहा के ही बारे में सोच रहा है और देखते ही देखते वो उस फोटो वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, युनहा!
वैसे तो उसने हजारों बार ये नाम पुकारा था, पर इस बार उसकी आवाज में सबसे ज्यादा बेकरारी झलक रही है। तभी युनहा पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो बोलती है, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तेयांग बोलता है, आज तो हमारे मिलने का कोई प्लान भी नहीं था। युनहा बोलती है, जब हमने मिलने का कोई प्लान बनाया ही नहीं था तो तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? तेयांग बोलता है, तुम मेरे इतना करीब थी, पर फिर भी यहाँ तक पहुँचने में हमने 10 साल लगा दिया। युनहा मुस्कुराते हुए बोलती है, पता है। तेयांग बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी डर है? युनहा बोलती है, किस चीज का? तेयांग बोलता है, एक अच्छे दोस्त को खोने का। युनहा बोलती है, तुम चाहते हो कि मैं इसका जवाब दूं? और फिर ये होता है। उसके बाद तेयांग स्ट्रीट परफॉर्मेंस दे रहा होता है और अब युनहा भी उसके साथ गा रही है। जी हाँ, इसका डर चला गया है और ये फिर से लोगों के सामने गाने लगी है। सभी लोग उनका वीडियो बनाते हैं और फिर नेट पर डाल देते हैं। फिर क्या था, दोनों वायरल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों फिर से उसी भ्रष्टाचारी के पास ऑडिशन देने जाते हैं और इस बार ये भ्रष्टाचारी इतना इम्प्रेस होता है कि अपनी वाइफ के कजन को छोड़कर उन्हें सेलेक्ट कर लेता है। अब तो घर में इसका अच्छे से स्वागत होगा। हेमिंग को किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना होता है तो युनहा उसे अपने घर लेकर आती है, क्योंकि अब युनहा यहाँ से शिफ्ट करने वाली है। वो उसे व्हाइट होल दिखाते हुए बोलती है, इसका ध्यान रखना, ये व्हाइट होल है। कुछ भी। फिर वहाँ से चली जाती है। तभी व्हाइट होल में फिर से रोशनी होने लगती है और इस बार हेमिंग का दिमाग खराब। तभी उसमें से कुछ गिरता है जिसमें लिखा होता है, टू माई बिलव्ड हेमिंग। अब इसकी भी कहानी शुरू। अपना पपलू और चटर पटर गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर प्रैक्टिस सही से नहीं हो पा रही थी। युनहा बोलती है, अब लगता है एनर्जी डाउन हो गई है, हमें रिचार्ज करना चाहिए। तेयांग बोलता है, करना तो चाहिए। युनहा बोलती है, तो क्या करें? तेयांग बोलता है, प्यार से खुद को रिचार्ज करो, और दोनों उछलकर गले मिल जाते हैं। इसी चक्कर में आसपास का सारा सामान उसी ब्लैक होल वाले टेबल के नीचे गिर जाता है और जब दोनों टेबल क्लॉथ हटा कर देखते हैं तो यहाँ पर भी सफेद रोशनी हो रही होती है और वहाँ का नजारा देखकर दोनों अबाक। और इसी के साथ ये सीरीज अब खत्म होती है। तो कैसी लगी ये पूरी सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये पूरी सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारा एक्सपो फेस्टिव सेलिब्रेशन त्योहारों की बौछार ड्रामा एक्सपो पर 12 दिन लगातार की समाप्ति होती है। तो अब मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।